Hello students, my name is Priyanka Jain from Asa National English School and Good Shepherd Education Center. Welcome to our online classes, class 4 subject English Literature. मैंने आपको चैप्टर 4 द किंग्स जस्टिस राजा का न्याय ये चैप्टर पढ़ाई थी। इसमें एक राजा था जिसका नाम सिवी था। वो बहुत ही न्यायप्रिय शासक था। वो अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता था। एक बार उसके कंधे पे आके एक कबूतर बैठ जाता है जिसको बाज खाना चाहता था। देखिए पिक्चर है और मैंने इस स्टोरी को आपको पढ़ाया भी है। पेज नंबर 20 और 29 ऑलरेडी मैं आपको टीच करा चुकी हूँ। आज मैं पेज नंबर 30 आपको चैप्टर पेज नंबर 13 आपको रीड करा रही हूँ। द पेन with the king's flesh was lighter, then some more flesh was cut from the king's leg, but the scales did not balance even now. जो पेन था, तराजू था, किंग का मांस उसके आगे हल्का था। मतलब जितना भी वो रखता जा रहा था मांस अपने तराजू पे कबूतर के वेट के अकॉर्डिंग, उसका क्या होता था, जितना भी वो अपना मांस रख रहा था वो हल्का ही होता जा रहा था। कुछ भी करता था, अपना पैर काटा उसने रखा, लेकिन क्या हुआ, तराजू का बैलेंस नहीं हो पाया। स्टिल लाइटर देन द डव, सब कुछ कबूतर के आगे हल्का हो रहा था। एवरीवन वाज एस्टोनिश, सभी आश्चर्यचकित थे, एस्टोनिश थे, सरप्राइज थे। ओके। द किंग थॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड स्टेप्ड ऑन द पेन। तभी राजा सोचता है और रुकता है। तराजू द स्केल्स बैलेंस परफेक्टली, संतुलन बैलेंस, मतलब स्केल माने तराजू का जो बैलेंस था वो संतुलित नहीं हो पा रहा था। किंग डिड नॉट बैट ऑन आईलिड एंड सेड हियर इज़ योर फूड, यू कैन ईट मी। राजा कहता है अपलक, मतलब राजा भी निराश हो जाता है, क्या ऐसा बैलेंस नहीं हो रहा है। तो राजा क्या कहता है, बात से कहता है कि मैं आपका भोजन हूँ, आप मुझे खा सकते हैं। मतलब मांस जितना भी वो काट के रख रहा था तराजू पे वो हल्का होता जा रहा था। तो राजा अंत में क्या कहता है, बात से कहता है कि आप मुझे खा सकते हैं, मैं आपका भोजन, ठीक है। एज सून एज, जल्दी जैसे ही उसने ये कहा, द डव एंड द हॉक वैनिश, तभी जो बाज और कबूतर थे वो अदृश्य हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। देयर वॉज अ फ्लैश एंड इंद्र, वहाँ पे कौन आ जाता है, इंद्र, जो भगवान के देवता हैं, भगवान हैं, देवताओं के भगवान हैं। एंड अग्नि, जो लॉर्ड ऑफ फायर, अग्नि के भगवान हैं, देव हैं। स्टूड बिफोर किंग सिवी, राजा के सामने खड़े होते हैं। किंग सिवी सेड अग्नि, अग्नि कहते हैं, वी वॉन्टेड टू टेस्ट यू, हम आपका क्या लेने जा रहे थे, क्या चाहते थे, टेस्ट लेना चाहते थे। जैसे आपका टेस्ट होता है वैसे ही वो राजा का टेस्ट ले रहे थे, परीक्षा ले रहे थे। यू आर रियली गुड मैन, वास्तव में आप एक अच्छे एंड ऑनेस्ट, ईमानदार राजा हो। वी हैव नो वर्ड्स टू प्रेज योर गुडनेस, हमारे पास शब्द नहीं है आपकी प्रशंसा के लिए। मतलब आप इतने अच्छे हैं कि हमारे पास आपकी प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है। वी ब्लेस यू, वो आशीर्वाद देते हैं हम आपको। सेइंग दिस, या कह के दे वैनिश, वे गायब हो जाते। ये चैप्टर समझ में आया आपको अच्छे से, कि हमें भी कभी भी अपनी गुडनेस नहीं ख़त्म करनी चाहिए। हमारी अगर जो भी गुडनेस है, ऑनेस्टी है, हम अगर एक अच्छे इंसान हैं तो हमें भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं, देवता भी हमारी परीक्षा लेने आते, इसलिए हमें अपनी कभी भी गुडनेस को ख़त्म नहीं करना चाहिए, अच्छाई को ख़त्म नहीं करना चाहिए। ओके। इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी एक्सरसाइजेस, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर सब आपको डन कराऊंगी। ओके, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। यू कैन परचेज ऑल बुक्स एंड नोटबुक्स फ्रॉम आसा नेशनल इंग्लिश स्कूल एंड गुड शेफर्ड एजुकेशन सेंटर। ऑफिस टाइमिंग 10 to 2 PM। अगर आपकी फ़ीस सबमिट नहीं है तो वो भी सबमिट कर दें। ओके, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।